प्यारे छात्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। मैं हूं सत्यन कुमार, फाउंडर टीम द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूं घातांक गणित का भाग 4 है, यानी पार्ट 4 है, जिसमें घातांक गणित से रिलेटेड मैं आज सहयोगी गुणा को लेकर आया हूँ। क्योंकि आपसे पहले मैंने कॉन्सेप्ट की बात की थी प्यारे बच्चों, ये भी कहा था कि असफलता मिलने का मूल कारण होता है आपका परिश्रम, और असफलता मिलने का भी मूल कारण होता है आपका परिश्रम। आप किस क्षेत्र में परिश्रम कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र हो। तो आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ घातांक गणित का भाग 4 है, जिसमें आपका सहयोगी गुणा पर आधारित प्रश्न, उससे रिलेटेड प्रश्न मैंने कई रखे हैं आपके लिए, 9-10 प्रश्न रखे भी हैं। मोस्टली बताऊंगा तो आपको 20-25 प्रश्न बताऊंगा, पर इतना है कि आप लास्ट तक बने जाइए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और जो आपकी समस्या है उसे कमेंट में लिख कर भेज दीजिए। तो प्यारे बच्चों, आज मैं बात करना चाह रहा हूँ सहयोगी का। सहयोगी का शाब्दिक अर्थ होता है, सहयोगी हमेशा प्यारे बच्चों हर के किया जाता है। अगर कहा जा रहा है कि सहयोगी हमेशा किसके किया जाता है, तो हमेशा हर के किया जाता है। जैसे कि आपसे बोला गया है कि जैसे पहला प्रश्न दिया गया है कि 1/√3 प्लस √2 को सरल करें। तो प्यारे बच्चों, इससे हम रिलेटिव एक पहला कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहा हूँ। जैसे कि आपसे कहा जाए कि 1/√2 का सहयोगी क्या होगा, तो बेटा √2 हम ये कंडीशन करती है कि ये सहयोगी नहीं है, ये सहयोगी नहीं है। सहयोगी हमेशा आपका हर के होता है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, भाग है तो गुणा, गुणा है तो भाग। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपके सामने ये प्रश्न मैंने दिया गया है, तो इस प्रश्न में सिर्फ हम सहयोगी करेंगे। सहयोगी किसके करना है प्यारे बच्चों, हर के करना है। तो हर का सहयोगी जब करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देख लीजिए सहयोगी होगा कौन। तो यहाँ प्लस है, वहाँ सिर्फ आपका माइनस होगा प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं होना है, जैसे कि ये मैंने किया। क्योंकि √3 प्लस √2 था, तो सहयोगी गुणा √3 माइनस √2 होगा। तो √3 माइनस √2 होगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ तो 1 था, 1 का गुणा करने पर हमारे पास सिर्फ 1 ही रहेगा, ये तो हमारे पास यही रहेगा। a प्लस बी, ए माइनस बी, आपने खूब वर्गांतर का बीजगणित पार्ट्स पे पढ़ा होगा, एलजेब्रा में पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो प्यारे बच्चों, ये a रहा, ये b रहा, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, तो कहने का मतलब है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये समाप्त कर लेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त होने वाली वैल्यू होगी वो √3 माइनस √2/3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेंगे, और 1 का हम भाग करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास जवाब होगा √3 माइनस √2। तो प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें यहाँ तक समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, और नहीं समझ में आ रहा तो फिर सेकंड कॉन्सेप्ट को देखिए। क्योंकि इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने का हमारा कोई अर्थ नहीं है, हम थोड़ा छोटी कैलकुलेशन साथ देख लेंगे, क्योंकि हमसे ये बोला गया इसे सरल करें। तो प्यारे बच्चों, जब इस कंडीशन का कोई भी प्रश्न है, XYZ कहीं से भी इस कंडीशन का आपसे प्रश्न पूछा जाता है, तो आप कुछ मत करिए, ये देख लीजिए अंश में कितना दिया गया, तो 1 था, 1 को आप लिख लीजिए। बस ये देखिए इन दोनों के बीच सेम स्पेस कितना, अंतर कितने का है, तो 3 और 2 के बीच सिर्फ 1 का अंतर है, 1 नीचे रख लीजिए। यहाँ प्लस था तो आप माइनस कर लीजिए, √3 माइनस √2, ये 1 से 1 समाप्त कर लीजिए, आंसर होगा √3 माइनस √2। पहले बच्चों समझ में आ रहा हो? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो सेकंड प्रश्न को और देख लें। जैसे कि आपके पास कोई प्रश्न है 2/√7 प्लस √5 को सॉल्व करें। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना, आपके अंश में 2 दिया गया, 2 रख लो, हर में दोनों का अंतर 2 है, 2 लिख लो। इसका सहयोगी होगा √7 माइनस √5, 2 से 2 समाप्त कर लो, आंसर होगा √7 माइनस √5। तो प्यारे बच्चों, ये तो हमारी प्रथम प्रश्न की बात हुई, तो आपको मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा मैं भाग नहीं सकता हूँ। और ये कंडीशन है कि आपको 2-3 दिन से अगर वीडियो नहीं मिल पा रही है तो बेटा आँख में थोड़ा नेत्र व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई, तो नेत्र के कारण से मैंने नहीं डाल पाई हैं, क्योंकि कारण है नेत्र में थोड़ा चोट आ गई है, तो इसलिए मैंने नहीं डाली है 2-3 दिन के लिए। तो अब आपको अधिक से अधिक वीडियो और डाल के दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेने का नहीं, बिल्कुल घबराने का नहीं, कोई परीक्षा होने से पहले आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा, बस यहाँ ध्यान कर लीजिए। तो पहला प्रश्न आपको ठीक से समझ में आया होगा। चलिए मैं सेकंड प्रश्न की बात करता हूँ। अब वो कंडीशन फर्स्ट प्रश्न रहा, सेकंड ये प्रश्न रहा, देखो उसी का लॉजिक रहा, उसी का तरीका रहा, सेम वही प्रश्न रहा। इस प्रश्न के साथ मैं कुछ नहीं करूँगा, क्योंकि इसका सहयोगी गुणा करूँगा, मुझे पता है। तो प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, यहाँ √7 है और माइनस √5 है, प्लस ये 2 हमारे अंश में रहा, इन दोनों का अंतर भी 2 रहा, यहाँ हम गुणा करेंगे √7 प्लस √5। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इन दोनों का अंतर किया तो 2 रहा, ऊपर 2 पहले से था, तो 2 से 2 समाप्त कर लेंगे, +5 -5 समाप्त कर लेंगे, तो बेटा हमारे पास से √7 का मतलब हुआ 2 √7। देखो
बड़ी से बड़ी प्लस को हम सिर्फ एक लाइन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। हो सकता है हमें कैलकुलेशन की आवश्यकता भी पड़े, ऐसे ही हम कर सकते हैं, थोड़ा सोचना है बस, क्लियर हो गया। क्योंकि हमारे पास ये पहले से था, बस ये वैल्यू हमारे पास पहले से थी, बस इस वैल्यू को मैंने कन्वर्ट किया, तो यहाँ आपका प्लस माइनस है तो प्लस हो गया, यहाँ स्पेस 2 का 2 रख लिया, काट दिया बेटा, 2 अंडर रूट सी बना दिया। इसी कंडीशन के साथ हम सेकंड प्लस को और देख लेंगे, ऐसे ही प्लस को सेकंड को और देख लेंगे, सेम ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक प्लस के साथ मैं आपको सजावित नहीं कर सकता हूँ। चलिए सेकंड प्लस को देखता हूँ। जैसे लिखा गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। प्यारे बच्चों यार माइनस नहीं हो सकता है, हमेशा प्लस होगा अगर वैल्यू समाप्त होगी तो। प्यारे बच्चों यहाँ हमारे पास जैसे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 था, यानी प्लस था तो प्लस कर लिया, 1 ऊपर है, इन दोनों का स्पेस भी 1 है, ये सेम नेगेटिव हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये समाप्त हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का समाप्त हो जाएगा, 2 अंडर रूट 3 आंसर हो गया। ये तो प्रश्न आपके सेकंड प्लस की रही है, आपको समझ में आया होगा। यदि नहीं आ रहा है ना तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए यार, और शॉर्ट देंगे आप, फ्री रहिए। बस को शॉर्ट हमारा तरीका ये होगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि मैंने ब्रांच का नाम भी प्लेटफॉर्म रखा है, तो आपके प्लेटफॉर्म को गंदा नहीं करेंगे, ये हमें भी पता है। चलिए सेकंड प्लस को देखता हूँ। प्लीज़ बेटा सिर्फ यही कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट कोई आवश्यकता नहीं, आपको एक मिनट भी कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आपके पास 1 था तो 1 आप रख लीजिए, यहाँ इसका संयुग्मी कौन होगा, माइनस वाला, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 रख लीजिए। दोनों के बीच स्पेस 1 है तो 1 कर लीजिए, बीच में वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव कर लीजिए, ऊपर 1 आया 1 कर लीजिए, दोनों का स्पेस 1 है, और नीचे की वैल्यू नेगेटिव है तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा प्यारे बच्चों। बस ये 1 से 1 समाप्त हो गई, 1 से 1 समाप्त हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव खत्म हो गया, दोनों का हम योग कर लेंगे, तो प्यारे बच्चों 2 अंडर रूट 3 आपका जवाब हो गया। कितना भी बड़ा प्रश्न हो, सिर्फ आप हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, और यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया तो गारंटी मेरी आप कभी जवाब देने के लिए नहीं भूलेंगे, हमेशा आप जवाब देंगे। कितना भी बड़ा प्रश्न हो, कैसा भी प्रश्न हो, आप आंसर देंगे यार, देंगे क्यों नहीं। चलिए सेकंड प्रश्न को देखता हूँ। तो आपका ये क्लियर हो गया है, यही कंडीशन का हमारा सेकंड प्रश्न है। चलिए मैं इस कंडीशन का एक प्रश्न और रखता हूँ आपके लिए, एक और रखता हूँ। जैसे कि आपके सामने आया है कहीं 1 अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 को सरल करें। तो प्यारे बच्चों ऊपर 2 है, इसका संयुग्मी अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 स्पेस 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 स्पेस 2, 2 से 2 समाप्त किया, 3 से 3 समाप्त किया, आंसर कितना आया 2 अंडर रूट 5। तो प्यारे बच्चों अंत तक आप बने रहिए, हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का नाम प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपसे प्रश्न दूर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा यार, अगर आप प्रयास करेंगे दूर नहीं जाएगा, और दूर चला भी जाएगा ना तो दिल की ऐसी आप सोच रखिए, अपने को इतना डोमिनेट करिए, दूर जाता हुआ वापस हुआ यार। चलिए ध्यान देता हूँ। तो आपसे जैसे बोला गया है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 वाई अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 वाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। बेटा कॉन्सेप्ट वही मैं जो बोल चुका हूँ वही कॉन्सेप्ट आप रखें। प्यारे बच्चों जब हम इसका संयुग्मी करेंगे, इस प्लस का संयुग्मी करेंगे, देखिए आप बेसिक तरीका देख लीजिए, जब मैं इसका संयुग्मी करूँगा तो हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 वाई इंटू अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। मैं बोला हूँ इन दोनों का अंतर कितने का, 1 का। ये कंडीशन जब इसका मैं संयुग्मी करूँगा तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 वाई अंतर 1, क्योंकि इसका संयुग्मी नेगेटिव होगा। ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू वी प्लस ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू वी। तो प्यारे बच्चों प्लस माइनस पहले समाप्त हो जाएगा, रूट से रूट समाप्त हो जाएगा, ये मैंने आपको अगली वीडियो में बताया है क्यों समाप्त हो जाएगा। तो 3 और प्लस 2 यानी 5 और 3 प्लस 2 यानी 5, आंसर कितना आएगा 10। तो प्यारे बच्चों अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है तो आप इस बस को सेकंड देखिए, करना कैसे है बस ये देख लीजिए। ये तो आपका एक बेसिक तरीका रहा है जिससे कि आप करते हैं, इससे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। करना कैसे वो ध्यान दो। अगर प्यारे बच्चों आपको अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 वाई अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 कहीं भी मिल रहा है तो इसकी कंडीशन ये है
कि इसका सेमी यहाँ पॉजिटिव होगा, इसका कन्फर्म एक वर्क होगा, यहाँ ये समाप्त हो जाएगा, नीचे कन्फर्म एक 2 आएगा। क्लियर हो गया। तो इस कंडीशन के साथ जैसे कि हमारे पास ये प्रश्न है, तो मैंने देख लिया 3 और 2 यानी 5, 3 यानी 2 यानी 5, अंतर 1 पुनः 1 और 5 5 हुआ 10। बेटा समझ में आया होगा। जैसे कि आपको सेकंड पास मैंने दिया है कहीं √5 प्लस √10 y √10 माइनस √5 प्लस √10 माइनस √5 y √10 प्लस √5। प्यारे बच्चों, इसकी कंडीशन क्या है कि हम सही में गुणा करेंगे, त्रियक गुणा करेंगे, जैसे हम कैसे गुणा करते हैं, ऐसे कुछ नहीं करना है आपको। बस ये देखिए सामने की वैल्यू बराबर है, तो 10 और 5 यानी आप 15 कर लेंगे, स्पेस करेंगे 5 हुआ, पुनः 15 कर लेंगे, स्पेस 5 हुआ, बस आंसर 6। प्यारे बच्चों, बस आप अंत तक बने रहिए। मैं आपको वो बताने वाला हूँ जो आप अन्य यूट्यूब चैनल पर नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो 1-2 प्रश्न के लिए देखेंगे। आज मैं सहयोगी संबंधी समस्या आपकी समाप्त करना चाह रहा हूँ, तो आपको इससे रिलेटिव समझ में आया होगा। यही कंडीशन का आपके RS व लूसेंट दोनों पब्लिकेशन में ये प्रश्न दिया गया। तो आप देख लीजिए दोनों पार्ट्स वैल्यू सेम है, तो 7 5 यानी 12 बार है, y स्पेस 2 पुनः बार है, y स्पेस 2, तो 6 और 6 है, आंसर कितना हुआ? प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब इससे रिलेटेड मैंने सेकंड पर ये रखा, थोड़ा स्वाभाविक कर दिया, थोड़ा इस कुछ मतभेद कर दिया, उसे आप समझ लीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ दोनों में अंडर रूट था, यहाँ दोनों में अंडर रूट नहीं है, तो ये क्लियर है, मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो 2 का वर्क 4 और 3 7, 4 और 3 7। प्यारे बच्चों स्पेस 1 स्पेस 1, आंसर होगा 14। नहीं आया यार, पुनः देख लो। यानी 2 था, हमारे पास रूट नहीं है, रूट लगाने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, तो इन 4 हो गया, 4 में और 3 7 हो गए, 4 3 7 हो गए। प्यारे बच्चों 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 4 में 3 घटाएंगे 1 बचेगा, 7 7 जोड़ेंगे तो ये 14 आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक 2 राशियाँ दी जा रही हैं। ये 3 राशियाँ हैं, फिर भी यही कंडीशन करना है, 4 राशियाँ हैं, फिर भी यही कंडीशन करना है। कुछ भी है पर इस कंडीशन का कोई भी प्रश्न है तो आपको सिर्फ यही कंडीशन करना है, और आपको भी इसी कंडीशन के साथ रहना है यार, ठीक है। चलिए ध्यान देता हूँ सेकंड प्रश्न के साथ। जैसे कि आपके पास सेकंड प्रश्न ये आया प्यारे बच्चों, जैसे हमसे बोला गया यहाँ भी वर्क करना, यहाँ भी वर्क करना, तो आपको समझ में आ रहा होगा यार। यहाँ +2 भी होता है, ये -2 भी, तो कन्फर्म +2 भी -2 भी समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों 2 का वर्क करेंगे 4 हुआ। चलिए एक बार मैं खोल के बता दे रहा हूँ, a² यानी 2 का वर्क 4, v² तो √3 प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस 2 का वर्क √3 का वर्क यानी 3 माइनस 2 इंटू a इंटू b। प्यारे बच्चों ये समाप्त हो जाएगा। तो 4 3 7 और 7 इन आंसर कितना आएगा? 14। तो इस कंडीशन का कोई भी प्रश्न है तो तुम्हें इतना नहीं सोचना है प्यारे बच्चों, चाहे माइनस पहले हो चाहे आगे हो, इतना कुछ नहीं है। बीच में देखिए वैल्यू कौन है? प्लस, पॉजिटिव है। तो 2 का वर्क करिए तो 4 हुआ, 4 3 7 हुआ, 4 3 7 हुआ, जवाब आपका 14 हुआ। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? चलिए सेकंड प्रश्न को देखता हूँ। इसी कंडीशन का हमारा सेकंड प्रश्न है, हर एक पब्लिकेशन में हमें बहुत हैरान कर रहा है यार, सेगमी से ही रिलेटिव है। जब मैं इसका प्यारे बच्चों सेगमी करूँगा तो ये ऊपर वैल्यू पहुँच जाएगी, ये क्लियर है। जब वैल्यू ऊपर पहुँच जाएगी तो 1 माइनस √2y स्पेस करेंगे 1 और √2 माइनस √3y 1, √3 माइनस √4y 1 और प्लस डॉट 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 √99 माइनस √100y 1। प्यारे बच्चों स्पेस क्या, अन्य पब्लिकेशन और इस पब्लिकेशन ये प्रश्न में अंतर क्या मैंने किया वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ वैल्यू आपका 100 माइनस 99 होना चाहिए था, वहाँ 99 मैंने 100 कर दी, मैंने आगे पीछे कन्वर्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। तो प्यारे बच्चों एक मिनट ध्यान देना है, ये प्लस माइनस, तो कहने का मतलब एक वैल्यू अगली वैल्यू को समाप्त कर रहा है, एक वैल्यू अगली वैल्यू को समाप्त कर रहा है, तो इस वैल्यू से अगली वैल्यू समाप्त होना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तो आपके पास 1 आ रहा है और वहाँ आपके पास 10 का वर्क करेंगे 10 आ रहा है, घटा देंगे, आंसर कितना आएगा? -के। इसी साथ में आपका किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न है, इस कंडीशन का कहीं भी आपको प्रश्न मिल रहा है, इससे रिलेटिव और कठिन प्रश्न आपके सामने आएंगे। प्यारे बच्चों अंत तक बने रहिए। बस ये कंफर्म कर लीजिए कि मैं आपको उक्त्यापन से नहीं पढ़ा सकता हूँ, फोकस ऐसा नहीं कर सकता हूँ, स्पीड चलिए मैं आता साउंटा सीध होइए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। बस इतना हो सकता है कि आपको वही कॉन्सेप्ट के साथ, आपके प्लेटफॉर्म के साथ और मैं आपके साथ चलता रहूँगा। पढ़ते रहिए, खुश रहिए,
हमारी मनोकामना है, आगे बढ़िए। थैंक्स।